पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से खबर है। यहां रामनवमी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की उपस्थिति में रक्सौल थाना परिसर में एक अहम बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मकसद रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना था। बैठक में अधिकारियों ने कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए ताकि इस पर्व के दौरान जिले में शांति और भाईचारा बना रहे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन किसी भी तरह की अशांति से बचे। सुनिए पुलिस कप्तान ने मीडिया से इस संबंध में क्या कहा। इसमें डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और धारदार तलवार, हथियार या भाले पे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी लाइसेंसधारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि लाइसेंस की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करें ताकि पूरे मोतिहारी जिले में जो रामनवमी के जितने भी जुलूस निकाले जाने हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। धन्यवाद। अमर इंटरनेशनल स्कूल मोतिहारी का 12वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मोतिहारी के राजा बाजार स्थित बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों अभिभावक और खास मेहमान शामिल हुए। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ तालियां नहीं बजी बल्कि कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोतिहारी की महापौर प्रीति कुमारी, बेतिया की वरीय उप समाहर्ता नगमा तबस्सुम, मशहूर डॉक्टर आशुतोष सरन, नवोदय विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक जगत नारायण प्रसाद, सुजीत सिंह और अमर ग्रुप के चेयरमैन अमरनाथ साहू जैसे दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस अवसर पर पहुंचे अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। फिर सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। दीप जलाकर शुरू हुआ यह समारोह जल्द ही रंगारंग प्रस्तुतियों का गवाह बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्कूल का वार्षिकोत्सव ऐसा हो सकता है जो न सिर्फ मनोरंजन करे बल्कि समाज को आईना भी दिखाए? यहाँ ऐसा ही हुआ। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांस, नाटक और भाषण से सबका दिल जीत लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब बच्चों ने महिलाओं पर हिंसा और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर लघु नाटक पेश किया। क्या आपको यकीन होगा कि इन छोटे सितारों ने ताइक्वांडो के दमदार प्रदर्शन से भी सबको हैरान कर दिया। इस दौरान अभिभावकों की तालियों से पूरा माहौल गूंज उठा। स्कूल के चेयरमैन अमरनाथ साहू ने पिछले 11 सालों की यात्रा पर प्रकाश डाला और श्री प्रभुनाथ साहू मेमोरियल स्कॉलरशिप अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत आउटस्टैंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस देने वाले सभी क्लास के सभी सेक्शन के एक विद्यार्थी को 5100 रुपए देने की घोषणा हुई। जिसके बाद अव्वल छात्रों को अतिथियों के हाथों सांकेतिक चेक और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री साहू ने सभी अभिभावकों को उनके सहयोग और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अपूर्व कुमार और प्रिंसिपल सौम्या साहू की देखरेख में तैयार कराए गए छात्रों के परफॉर्मेंस की सभा में मौजूद हजारों की संख्या में उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने काफी सराहना की तथा तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। रंग बिरंगे परिधान में सुसज्जित बच्चे कई टॉपिक्स पर भी नाटक, भाषण और डांस की प्रस्तुति की। साथ ही ताइक्वांडो की शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों ने भी अपने तकनीक की प्रस्तुति दी। सुनिए इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल सौम्या साहू, चेयरमैन अमरनाथ साहू सहित अतिथियों ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा। हमेशा तो मेरे स्टाफ, मेरे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। लोग सोचते होंगे कि हम लोग एनुअल फंक्शन एंड ऑफ द ईयर में हम लोग क्यों करते हैं। वो इसी वजह से है कि विंटर वेकेशन की वजह से हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, बच्चों का पढ़ाई पे इम्पैक्ट हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं जब फाइनल एग्जाम खत्म हो जाता है तो हमारे पास 15-20 दिन का टाइम रहता है न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले। उसी में हम बच्चे को बुला के उनका तैयारी करवा देते हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की, टीचर्स ने, स्टाफ ने, सब ने बहुत मेहनत की और आशा करती हूँ कि हर साल जैसे हम लोगों का सक्सेसफुल हुआ है इस साल भी वैसे ही हो और अगले साल भी हम लोग इससे भी बेहतर एक इवेंट आपको एज एन स्कूल की तरफ से हम लोग करें। तो आई थैंक एवरी पेरेंट, ऑल द गेस्ट्स that attended today's show and I hope that you all enjoyed। और ऐसे ही हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिएगा ताकि वो ऐसी परफॉर्मेंस देते रहे और ऐसे ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। थैंक यू। अमर इंटरनेशनल स्कूल के इस 12वें वार्षिकोत्सव में को आयोजित करते हुए हमें बड़ी खुशी हुई और खुशी इसलिए भी हुई कि सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। हम लोगों की उम्मीद से भी बढ़ के हम लोग थोड़ा सा चूँकि मेरा ही स्कूल है, अपना ही स्कूल है, तो शंकित रहता ही आदमी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया और आज इस ऑडिटोरियम में इसको करने से मुझे खुशी इस बात से भी है कि बच्चों को एक बहुत बड़ा
शो मिला, एक बहुत बड़ा उनको एक जगह मिली कि जहाँ पर वो परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पर उनका उत्साह और उनका विश्वास देखने लायक था कि वो लोग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। इतने बड़े ऑडिटोरियम में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा। मैं इस मौके पर सभी अभिभावक और शिक्षकगण जो भी हैं हमारे स्कूल को, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों के प्रयास से ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। अभिभावकों को इसलिए कि वो लोग हमारे सारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उनके सपोर्ट से ही हमारा ये स्कूल इतना अच्छे तरीके से कर पाता है। अगर गार्जियन हमारा साथ देते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उन लोगों की भी कभी कभी कोई मतलब जो सुझाव आता है उसको हम लोग जरूर सुनते हैं। आज 12 साल पूरा हुआ है हमारे इंटरनेशनल स्कूल का। इसमें यही हम कहना चाहेंगे कि विद्यालय तो सीनियर बच्चों के लिए जो भी विद्यालय चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत छोटे बच्चों के लिए विद्यालय को करना पड़ता है। और अमर इंटरनेशनल स्कूल में छोटे बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था और बाकी व्यवस्था करके और संवारने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए पूरे अमर इंटरनेशनल स्कूल के पूरे टीम को हम बधाई देते हैं और पूरे बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो जो कार्यक्रम आज हुआ है वह बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जितना हम लोग मोतिहारी के लेवल पर उम्मीद करते थे उससे कहीं ज़्यादा। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है भी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम हुआ है, और जितना अच्छा बच्चों का परफॉर्मेंस था उसके लिए मैं यहाँ के जो भी कोरियोग्राफर हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, चाहे जो भी डिज़ाइन करने वाले, डिजिटल ग्राफिक का डिज़ाइन करने वाले हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ। इतना सुंदर प्रोग्राम मोतिहारी में होना मैंने उन लोग के परिश्रम का ही फल है, और बच्चों का बहुत ही कड़े मेहनत के साथ जो है उन लोगों ने लगन से इस चीज़ को सीखा है और प्रैक्टिस किया है, तब इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और यह शो करता है, सैंपल था, और सैंपल यह शो करता है कि हमारे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती होगी, तभी बच्चे इतने कल्चर्ड हैं और इतने डिसिप्लिन्ड हैं। और यही उनका उद्देश्य भी है, एक्सेलेंस, इंटीग्रिटी, एम्पावरमेंट। यह जो है सो उन्होंने बच्चों में कूट कर भरा है। मैं सबों को कंग्रेचुलेट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ टीम को, और विशेष रूप से अमरनाथ साहू को जो इसके चेयरमैन है, संस्थापक है, उनके और उनके पूरे परिवार को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। मोतिहारी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक स्वर्ण आभूषण दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मेन रोड पर पानी टंकी के पास एक पूर्व सैनिक की ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना हुई है। दुकानदार का नाम कमलेश कुमार है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि दो चोर ग्राहक बनकर दुकान में घुसे। दुकानदार से बातचीत के दौरान जैसे ही उनका ध्यान हटा, इन चोरों ने सोने चांदी से भरी एक पोटली उठाई और पलक झपटते ही फरार हो गए। इसके बाद दोनों बाइक पर सवार होकर गायब हो गए। दुकानदार कमलेश गुप्ता कुछ समझ पाते उससे पहले ही चोर अपनी मंसूबों में कामयाब हो चुके थे। कमलेश गुप्ता ने इस मामले की शिकायत नगर थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा गया है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता अभी नहीं मिल पाई है। नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फुटेज में दिख रहे युवकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। अनुरोध करते हैं कि हमारा सामान्य का भी हो सर, कोई सीसीटीवी कैमरा में वो दोनों लड़के का आ गया है सर, और वो सातिर बदमाश लग रहा है सर, हम उसको पहचान नहीं पाए और हमारा सामान के चला गया सर। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय को एक बार फिर से पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद पूरे जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। गप्पू राय के दोबारा अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के लिए सकारात्मक कदम बताया और उनके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष उसैदुर रहमान खान की ओर से एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह में जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने पार्टी आला कमान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे दोबारा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू,
सीएलपी लीडर शकील अहमद खान और बिहार प्रभारी सचिव सुशील पासी का तहे दिल से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। साथ ही जिला और प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया, जिनके समर्पण और सक्रियता से यह सब संभव हुआ है। अभिनंदन समारोह में मौजूद वरिष्ठ नेता शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि गप्पू राय के नेतृत्व में कांग्रेस का जनाधार और मजबूत होगा, जिसका फायदा पार्टी को आगामी चुनावों में मिलेगा। वहीं प्रोफेसर विजय शंकर पांडे और विनय कुमार सिंह ने पार्टी आला कमान के इस फैसले की सराहना की और कहा कि गप्पू राय के अनुभव से संगठन को नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर लल्लन राय, रविंद्र पांडे, किरण कुशवाहा, डॉक्टर आदर्श आनंद, आबिद हुसैन, सभापति सिंह, सत्येंद्र नाथ तिवारी, नसीम अख्तर, रंजीत पांडे, हरिकिशोर पटेल, सौरव कुमार, चंदेश्वर सिंह, डॉक्टर परवेज आलम, गुलरेज अहमद, रवि रंजन नेता, रंजन शर्मा, मुकुंद कुमार, लालू यादव, हिमांशु दुबे सहित कई अन्य ने जिला अध्यक्ष को बधाई और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि यह नियुक्ति पूर्वी चंपारण में कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आई है और माना जा रहा है कि गप्पू राय के नेतृत्व में पार्टी जिले में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी। मैं गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल कांग्रेस कार्यालय में आप सभी प्रेस मीडिया वाले लोगों को स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, मैं आपके मार्फत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे अभिभावक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी, सीएलपी लीडर शकील भाई, मदन मोहन झा जी सहित तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार हम में कांग्रेस के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए यह पद हमको दिया है। और मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ मैं इस पद का निर्वहन करूंगा और पूर्वी चंपारण जिला में एक एक गांव में कांग्रेस की सघन अभियान चलेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, जिन लोगों के मार्फत मैंने पहले से पूर्व समय में यहाँ पर कांग्रेस को स्थापित किया है, उन लोगों की मदद से और नई एनर्जी के साथ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर जिस भी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, यह पूर्ण रूप से मैं आपके मार्फत यह आश्वस्त करना चाह रहा हूँ अपने नेतृत्व को, उसमें कांग्रेस की सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चुनावी साल भी है और उसमें आपको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, कैसा तैयारी है? बहुत दिन से कांग्रेस के यहाँ पर सत्ता दूर रही है, बहुत दिन से सत्ता दूर रही है कांग्रेस के लिए। इस मोतिहारी में कोई एमपी और विधायक लंबे समय से, लगभग 25-30 वर्ष पहले से कोई नहीं हुआ है। अब वह दिन आ गया है कि यहाँ कांग्रेस का नेतृत्व रहेगा। कांग्रेस जिस भी जगह पर चुनाव लड़ेगी वह निश्चित रूप से विजय होगा। इसका आपके मार्फत मैं नेतृत्व को यह विश्वास दिलाता हूँ। किस तरह से तैयारी? हमारी तैयारी प्रत्येक बूथ पर चल रही है। प्रत्येक बूथ पर मेरा यूनिट काम कर रहा है। जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे संगठन के लोग हैं, सभी लोग बूथ और गांव-गांव में लगे हुए हैं। शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड कार्यालय के पास नवीन पेट्रोलियम पेट्रोल पंप का उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ। इस पेट्रोल पंप की स्थापना नीरज सिंह फाउंडेशन की डायरेक्टर उषा सिंह ने की। उद्घाटन का शानदार मौका था जब जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष और डुमरी कटसरी प्रखंड प्रमुख सरिता देवी के पति रूपेश कुमार सिंह ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि रूपेश कुमार सिंह ने कहा कि पेट्रोल पंप के खुलने से स्थानीय लोग, खासकर किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें डीजल या पेट्रोल के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे इलाके में रौनक बढ़ेगी और विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं नीरज सिंह फाउंडेशन के संस्थापक सह युवा उद्योगपति नीरज सिंह ने भी इसको लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डुमरी प्रखंड के किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि पेट्रोल डीजल के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था। अब प्रखंड कार्यालय के ठीक पास ये पेट्रोल पंप की शुरू होने से उनकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी।
इस उद्घाटन समारोह में रोशन सिंह, आलोक कुमार वर्मा, पैक्स अध्यक्ष पवन कुमार, मंडल अध्यक्ष भाजपा रामाधार ठाकुर, आमोद सिंह, पंचायत समिति सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा, सुधीर कुमार गुप्ता, राघवेंद्र कुमार, भूतपूर्व सैनिक अनिल कुमार, धोवाही के उप मुखिया विश्वनाथ गुप्ता, वीरेंद्र सिंह और सनी कुमार सहित कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। मोतिहारी के प्रसिद्ध चिकित्सक सह जन सुराज निर्वाचन मंडल सदस्य डॉक्टर मंजर नसीम ने पार्टी कार्यालय मोतिहारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डॉक्टर मंजर नसीम ने एसपी कार्यालय में हुई घटना के संबंध में कहा कि यह घटना गलतफहमी में हुई थी। उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, इस मामले को यही खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने केस में मदद का आश्वासन दिया है। डॉक्टर मंजर नसीम ने स्पष्ट किया कि वे एक नेता है और गरीबों की आवाज उठाना उनका काम है। मेरा उनसे जो बात हुई कि सुसाइड केस को ये होमिसाइड बनाया गया है, मर्डर बनाया गया है। एक बार आप उसका डेड बॉडी अभी उसी तरह सुरक्षित होगा, उसका एक्सहुमेशन करके मेडिकल बोर्ड बना करके उसका फिर से एक बार पोस्टमार्टम करा के देख लीजिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। इस बात को वो मान गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि बात ठीक आएगी तो हम उनकी अरेस्टिंग वापस ले लेंगे, उन्हें रिहाई कर दी जाएगी। तो इस बात पे हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जब आप हमारे इन बातों को मैं लेके आया था, आप समझ गए तो ठीक बात है। उन्होंने कहा कि वे समाज के लिए काम करते रहेंगे। यह घटना उनकी निजी नहीं बल्कि सामाजिक काम के दौरान हुई थी। उन्होंने मसीही गांव के युवक की मौत मामले में पुनः जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ नरकटिया विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, किसी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है तो मैं उसका भरपूर साथ दूंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं डॉक्टर मंजर मोतिहारी मंजरा हॉस्पिटल का ऑनर, कल एक हमारे छौड़ादानो प्रखंड के एक पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने के लिए मोतिहारी एसपी कार्यालय में जब मैं गया था तो वहाँ शुरू में तो हमारी बात सुनने से मना कर दिया, लोग हमारे साथ कुछ मिसबिहेव करके बाहर निकाल दिया और हमारी वेरिफिकेशन वगैरह करने लगे लोग। तो उस सब के बाद जब पुलिस कप्तान को समझ में आया तो उन्होंने फिर बुलाया मुझे और हमारे साथ वो पीड़ित महिला भी थी और उन्होंने अदब लिहाज के साथ कहा कि आप अपनी सब तकलीफ़ बताएं, फिर क्या दिक्कत था। महिला ने सब बात अपनी बताई और जिन बिंदुओं पर मैंने तफ्तीश करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था, उन सारे बिंदुओं पे वो तैयार हो गए कि जो वहाँ असल जो मामला था मैंने पहले बता दिया है कि एक फर्जी तरीके से 3 लोगों का नाम एक आत्महत्या के केस में जोड़ करके और उनको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। यही मामला था। तीनों लड़के बेकसूर थे और उनकी इस अप्रोच से मुझे लगता है कि अब वो समझ गए हैं कि वो किसी के साथ किसी की बात न सुनना भी वो अन्याय करने के बराबर है। तो उन्होंने उन बिंदुओं पर फिर से जांच करने का लिखित ऑर्डर दिया और आज पहली बार यहाँ की इतिहास में एक डेड बॉडी को एक्सहुमेट करके उसको पोस्टमार्टम करके फिर से सच्चाई का पता लगाया जाएगा। और पर्सनली मुझे फ़ोन करके पुलिस कप्तान ने कहा कि वो उनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो गई, वो नहीं समझ पाए। तो अब मेरी तो पर्सनल किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम अपने हक के गांव, अपने प्रखंड क्षेत्र समाज के दुखी लोगों के लिए, जो पीड़ित हैं, जो बेसहारा हैं, उनकी आवाज़ बन के गए थे। उनको समझ में नहीं आई तो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनको एक डॉक्टर और एक दलाल में फ़र्क नहीं हो तो कल समझ में आ गया उनको। और
आगे से मैं समझता हूँ किसी के साथ वो उस तरह का करने का जरूरत नहीं करेंगे और मेरे एक प्रयास से बेकसूर लोगों के साथ इंसाफ होगा और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और आइंदा किसी के साथ भी किसी तरह का अन्याय और जाति हमारे नॉलेज में होते हुए नहीं हो पाएगा। ये हम अपने क्षेत्र वासियों को और सभी जनता को या जो भी हमसे प्यार करते हैं उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी के साथ कहीं पे भी, न सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र में या कहीं पे भी किसी के साथ कोई भी जाति पुलिस के लेवल से या पदाधिकारियों के अफसरों के लेवल से हो, हमें तुरंत बताएं। मैं आश्वासन देता हूँ कि बिल्कुल लीगल और न्याय संगत कार्रवाई होगी और हमारी तरफ से मैं पूरी जान लगा दूंगा। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी के नए सत्र का पहला दिन गर्मजोशी, उत्साह और सकारात्मकता से भरा हुआ था। स्कूल के बच्चों का स्वागत ढेर सारी खुशियों के साथ किया गया। दिन की शुरुआत एक खूबसूरत प्रार्थना सभा से हुई, जिसका संचालन स्कूल के समर्पित शिक्षकों ने किया। इस दौरान एक भावुक कविता भी सुनाई गई, जिसमें बच्चों को याद दिलाया गया कि हर चुनौती उन्हें और मजबूत बनाएगा। सभा का सबसे खास पल था जब प्री नर्सरी से कक्षा 2 तक के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हवा में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े। ये नज़ारा सच में दिल छू लेने वाला था और इसने पूरे माहौल में आशा और खुशी भर दी। जिसके बाद शारीरिक शिक्षकों ने मजेदार अभ्यास करवाए और शिक्षकों ने एक शानदार स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने स्कूल को खुशियों से भर दिया। कक्षाओं में भी माहौल कम मजेदार नहीं था। बच्चों ने परिचयात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी अपनी पसंद और नापसंद साझा की और अपने नए दोस्तों के साथ जुड़ने का मौका पाया। इन गतिविधियों ने न सिर्फ मस्ती करवाई बल्कि एक मजबूत समुदाय की नींव भी रखी। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने बच्चों को एक प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस साल को एक ऐसी यात्रा बनाएं जहां आप हर चुनौती को स्वीकार करें और हर अवसर के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि चुनौतियां सफलता की सीढ़ी है और हम इसे साथ मिलकर हासिल करेंगे। उनका यह संदेश बच्चों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। प्रार्थना सभा के बाद बच्चों को स्कूल के महत्वपूर्ण कार्यालयों और सुविधाओं का दौरा करवाया गया और फिर एक मीठी खुशी के साथ सभी बच्चों को प्यार के प्रतीक के रूप में केक बांटा गया।